दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उबर ओला के बारे में ही। और काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं काफ़ी भाइयों के, और वो ये पूछते हैं कि भैया एक वीडियो इस पे भी बनाओ कि मतलब नाइट में ओला उबर में अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो उनका कितना काम होता है, क्योंकि आप तो अपनी डे की अर्निंग बताते हो, डे में कितना काम होता है, तो नाइट में कितना काम हो रहा है आजकल वो आप बताइए। तो उसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जो नाइट में देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मतलब 8 से 9 बजे के बाद से, रात के 9 बजे के बाद से रोड से गाड़ियां कम हो जाती हैं। टैक्सी जो दिन में चलाते हैं वो भाई लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं पहुंच जाता हूं, मैं सुबह निकलता हूं तो मैं 8-9 बजे, ज्यादा से ज्यादा 10 बज जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं होता टाइम मेरे पास, मतलब मैं करता भी नहीं हूँ नाइट में। तो इसकी वजह से क्या है कि नाइट में काफी ड्राइवर भाई घर पहुंच जाते हैं अपने, जिससे क्या होता है कि रोड पे से 40% गाड़ियां कम हो जाती है। 40 क्या 50% ही कम हो जाती है। 50 to 60% आपकी रोड से गाड़ियां हट जाती है। ठीक है, और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से गाड़ियां हटती है दोस्तों, उसी हिसाब से आपकी बुकिंग्स भी कम होती है। 60% बुकिंग कम हो जाती है। जितना जो बुकिंग्स आपको सुबह के टाइम मिलेगी वो आपको नाइट के टाइम में नहीं मिलेगी। ठीक है, बट ये है कि आपको, अगर आपके पास ओला और उबर दोनों है तो आप कंटिन्यू नाइट में काम कर सकते हो। मतलब आप बैक टू बैक आपको बुकिंग्स मिलेगी, कभी ओला में मिल जाएगी, कभी उबर में मिल जाएगी। हाँ, अगर एक ही एप्लीकेशन चला रहे हो आप, सपोज ओला है आपके पास, तो ओला में क्या होता है कि कई बार बुकिंग नहीं आती, कई बार उबर में है। अगर आपके पास उबर है, अब जैसे मेरे पास दोनों है, तो मैं अगर रात में होऊंगा, रात में मैं चलाऊंगा, तो मैं दोनों को ही ऑन करूंगा। जिसमें बुकिंग आ जाएगी वो उसी में ही कर लूंगा। फर्क बस इतना होता है, 10-20 रुपए का अंतर होता है दोनों उसमें। कभी उबर अच्छा दे देता है, कभी ओला कम बना देता है, कभी ओला ज्यादा दे देता है, तो कभी उबर कम बना देता है। तो ये है कि मतलब जिसके पास, जिस भाई के पास सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है काम करने में, मतलब उसको बुकिंग्स वगैरह मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। और दिल्ली के एनसीआर के कुछ एरिया हैं नाइट के दोस्तों, जहां पर बुकिंग्स मतलब आना एक तरीके की, ये लगा लो, जाना भी सजा है और बुकिंग आने की भी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो मोस्टली जो डिमांड रहती है नाइट में आपको एयरपोर्ट स्टेशंस, और जो जहां पर ये आपका पब वगैरह हैं, जैसे हौज खास विलेज दिल्ली में हो गया, रजौरी गार्डन हो गया, काफी सारे, गुड़गांव साइबर सिटी हो गया है। तो इन जगहों पर क्या है कि डिमांड रहती है, रात के 12-1 बजे तक भी डिमांड आराम से रहती है। तो मतलब वो ये जो भाई नाइट में चलाते हैं उन्हें पूरा पता रहता है किस किस जगह पर डिमांड रहती है, कहाँ पर बुकिंग मिल सकती है प्रॉपर। तो इनका काम जो होता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो काम वही 2200 से 2500 तक का काम निकाल लेते हैं। अगर आप शाम के 6 बजे निकलोगे, ठीक है, शाम के 6 बजे, अब अगर जो मेरा भाई नाइट में चलाते हैं वो शाम के 6 बजे निकलता है, तो वो 12 बजे तक 1000 रुपए तक का काम कर लेता है। ठीक है, 12 बजे के बाद क्या है कि बुकिंग से एकदम माहौल शांत हो जाता है। तो फिर सिलेक्टेड जगहों से आपको एयरपोर्ट स्टेशन की ही बुकिंग अवेलेबल होती है। तो वो एयरपोर्ट पे अगर आप चले गए, तो एयरपोर्ट पे आपको कई बार होता है कि सर्ज में बुकिंग्स मिल जाती है। एयरपोर्ट पे क्या है कि 20-30% आपको नाइट में एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है। प्लस अगर हाई उसमें डिमांड में होगी और सर्ज काफी अच्छा खासा मिल गया, तो आपका एक ही ट्रिप में मतलब आने जाने का पूरा कवर अप हो जाएगा। अगर सपोज करो आपको एयरपोर्ट से नोएडा की ट्रिप मिल गई, तो नोएडा की ट्रिप में ही आपके कम से कम मतलब 800 से 1000 रुपए तक का बिल बन जाता है। ठीक है, जिसमें कट बिट के आपको 700 रुपए कम से कम आपका टोल वगैरह लगा के 700 रुपए मिल जाएंगे। तो जिसमें से आपको पता है 1000 रुपए का बिल बनाया, तो 30 या 35% कमीशन तो उबर ओला दोनों ही चार्ज करती हैं। तो ये लगा लीजिए, एयरपोर्ट से अगर लंबी बुकिंग मिल गई तो आपका उसी में एक ही ट्रिप में काम हो जाएगा। तो ट्रिपें कम होती है, बट ये है कि फेयर अच्छा खासा मिल जाता है, नाइट में थोड़ा सा ठीक ठीक मिल जाता है। तो अगर जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नाइट में चलाते हो, तो मुझे कमेंट्स करके बताना आप जो करंट जो है आप सर्च मिलता है नाइट में कि नहीं। क्योंकि तो दोस्तों, नाइट में भी काम होता है, करने के ऊपर है, डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे हो, और आपको लोकेशन मतलब पता होनी चाहिए, हॉटस्पॉट एरिया कहाँ पर है,
तो जो नाइट में काम करते हैं भाई लोग, उनका मतलब जो एवरेज है, ऑन एवरेज वही 2200 से 2500 तक का काम निकल जाता है दोस्तों। और प्लस इसमें सीएनजी आप ये लगा लीजिए, नाइट में कई बार होता है कि नाइट में क्या है कि एसी भी कम चलता है, क्योंकि राइडर एसी मना कर देते हैं क्योंकि बाहर की इतनी अच्छी मौसम रहता है, तो जिसकी वजह से एसी थोड़ा कम चलता है। बट जो है मतलब सीएनजी आपकी तकरीबन 800 रुपये तक की सीएनजी इसमें लग जाती है। 800 से 900 रुपये तक की सीएनजी लग जाएगी अगर आप 2500 तक का काम करते हो तो। 2500 का काम होता है, उसमें 800 रुपये की सीएनजी आप ये हटा लो तो बच्चे कितने 1700 रुपये। 1700 रुपये में आप ड्राइवर की अगर आपने रख रखा है तो ड्राइवर की सैलरी आपको देनी पड़ेगी 650 रुपये या 600 रुपये आप मान के चलिए, ठीक है। 600 रुपये वो निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको गाड़ी की, अगर आपकी गाड़ी फ्री है तो वेल एंड गुड है, फिर आपके पास 1100 रुपये सेव हो गया। अगर आपकी गाड़ी फ्री नहीं है तो आप कम से कम 400 रुपये ईएमआई के निकालिए, तो 1100 में से 400 और निकाल लेंगे तो बचेंगे सर 700 रुपये। तो ये आपकी नेट इनकम हो जाती है नाइट में। तो मतलब जिन भाइयों के पास गाड़ी फ्री हो रखी है उनके लिए तो मतलब वो है कि ऑन एवरेज 1000 से 1500 तक का काम वो आराम से कर लेते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि नाइट में कितना काम होता है। और दोस्तों को नाइट के क्या है कि नाइट में जब ड्राइव करते हैं तो काफ़ी सेफ्टी के साथ ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट में एक तो रैश ड्राइविंग ज़्यादा होती है रोड्स पे, और प्लस जो राइडर्स भी मिलते हैं आपको, अगर पब वगैरह से मिलते हैं तो काफ़ी ड्रिंक किए हुए भी होते हैं। कई बार ड्राइवर से मतलब बदतमीजी भी हो जाती है, कई हादसे भी हो जाते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको लोकेशन पूछ के उन राइडर्स की जाना पड़ता है। और मोस्टली दिल्ली के कुछ एरिया हैं जहाँ पर जाना थोड़े से सेफ्टी से ठीक नहीं है, और काफ़ी भाई जाते भी नहीं है। जस्ट लाइक बवाना साइड हो गया, यहाँ लूटपाट के थोड़े से केसेस ज़्यादा बड़े रहते हैं। फरीदाबाद हो गया, फरीदाबाद आप चले जाओ तो फरीदाबाद लूटपाट का तो इतना कुछ नहीं है, बट हाँ नहर वाली साइड पे अगर आप जाते हो तो उस तरफ है, ऐसे सुनने में यही आता है। और मतलब फरीदाबाद अगर आपके पास बुकिंग चली भी गई नाइट के टाइम, देखो दिन में ही मतलब बंदे जाते नहीं है। दिन में मैं कई बार गया हूँ, कई बार फंस भी जाता हूँ, बट ये है कि मेरे पास दोनों एप्लीकेशन है तो मैं लोकेशन डाल के फटाफट वहां से निकल आता हूँ, तो वो मिल जाती है। कई बार लेट भी हो जाता है, 1 घंटे बाद मिलती है, 2 घंटे बाद मिलती है, पर मिल जाती है। पर नाइट में क्या है कि नाइट में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में क्या है कि सब लोग अपनी गाड़ी से प्रेफर करते हैं। तो उस तरफ अगर आप नाइट में चला रहे हो तो उस तरफ कभी मत जाइए। वो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, वहाँ बुकिंग आपको नाइट में नहीं मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जानकारी आपको चाहिए थी मेरे से कि नाइट में कितना काम होता है ओला उबर में, तो वो सारी मैंने जानकारी आपको बताई है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को